आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेपोजिशन वर्ड्स। ये वर्ड्स वो वाले हैं, प्रेपोजिशन की लिस्ट में भी मैं जो चुन करके लाई हूं शब्दों को, वो वाले शब्द हैं जो सबसे ज्यादा आपके इस्तेमाल में आएंगे। उन्हीं शब्दों को मैंने रखा है आज की क्लास में। प्रेपोजिशन वाक्य में पोजीशन वाक्य की स्थिति के बारे में बात करते हैं और ये क्या है, कब है, क्यों है, कैसे है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा और इसका इस्तेमाल भी जब आप ये पूरी क्लास अटेंड करेंगे। आप देख रहे हैं सनरीत इंग्लिश अकादमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन फटाफट से ऑन कर दो ताकि आगे के आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सबसे पहले शुरू करेंगे शब्द एज को। जब भी आप अपने हिंदी वाक्य में जैसा, जैसे, की तरह या जितना का इस्तेमाल करते हो, है ना, कि जितना तुमको चाहिए उतना मेरे पास नहीं है ना, जैसा तुम बोल रहे हो वैसा मैं नहीं करूंगा, जिस तरह की तुम बात कर रहे हो वो काम तो यहां नहीं हो पाएगा। जब भी आप इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंग्लिश में एज का यूज करते हैं। जैसे हम कहें जैसा आपको पसंद, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद। तो यहां पर समस्या देखो कहां पर आती है। आप जब ये बोलना चाह रहे हो कि जैसा आपको पसंद, तो आपको की अंग्रेजी यू होती है और पसंद की अंग्रेजी लाइक होती है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर जैसा की अंग्रेजी आपको नहीं पता होगी तो ये वाक्य ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा सक्सेसफुली। तो वाक्य में प्रीपोजिशन का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। ये उस वर्ड लिस्ट का हिस्सा है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। वन ऑफ द मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्दों की लिस्ट में ये प्रीपोजिशन वाले टॉपिक आता है। तो ये आपको जानना बेहद जरूरी है। ऊपर से, ऊपर या से अधिक इस्तेमाल करते हैं अबव का। देखो अब इसी को ये तीन तरह से, तीन टाइप से आपको यूज हो जाएगा जब भी आप वाक्य में, ये अलग अलग ना वैरायटीज के वाक्य में यूज होता है, इसी वजह से जरूरी है। जैसे वो 40 के ऊपर है, ही इज अबव 40। वो 40 से ऊपर है, ही इज अबव 40। पर, में, से, इन तीनों के ही जगह पर आप इस्तेमाल करते हैं शब्द एट का। ऐसे तो एट जो है वो लोकेशन के बारे में बात करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, पर अगर आपको किसी वाक्य में और से के जगह पर भी एट दिख जाए तो घबराइएगा नहीं, वो भी एट का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं अभी एयरपोर्ट पर हूं, तो यहाँ पर यानी लोकेशन के लिए हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम एट द एयरपोर्ट। फिर है अमंग, जिसका इस्तेमाल होता है बीच में या के बीच में। ये जब भी आप बात करें, बीच में हम कब बात करते हैं, जब हम दो लोगों की बात करते हैं। बट नहीं, रुकिए, बीच में दो लोगों से ज्यादा लोगों के बारे में बात होती है या भीड़ के बारे में बात होती है तो भी हम बात करते हैं। तो अगर आप दो से ज्यादा बंदों की बात कर रहे हैं, आप क्राउड की बात कर रहे हैं, भीड़ की बात कर रहे हैं, तो आप वहां पर अमंग वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अजनबियों के बीच, मान लो आप विदेश गए हो घूमने के लिए, तो आप वहां पर क्या हो जाओगे, आप अजनबियों के बीच रहोगे, राइट। तो मैं अजनबियों के बीच में हूं, आई एम अमंग स्ट्रेंजर्स। भी या साथ ही इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑल्सो का। ये हमेशा इंक्लूड करने के लिए, शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वाक्य में। आपको कोई सिचुएशन शामिल करनी है, किसी व्यक्ति को शामिल करना है, कोई किसी मतलब कुछ मैटर हो गया उसको शामिल करना है, तो आप ऑल्सो का यूज करते हैं। जैसे तुम भी आ जाओ, यू ऑल्सो कम। तुम भी आ जाओ, यू ऑल्सो कम। बाद में, के बाद या पश्चात इस्तेमाल करते हैं शब्द आफ्टर का। जैसे कल के बाद आना, कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो, कम आफ्टर टुमारो। और या तथा इस्तेमाल करते हैं शब्द एंड का। किसका यूज करते हैं, एंड का। रीता और अंजलि, रीता एंड अंजलि, यहां पर ये ऐसे यूज हुआ। चारों ओर, आसपास या लगभग, लगभग इस्तेमाल करते हैं शब्द अराउंड का। किसका यूज करते हैं, अराउंड वर्ड का यूज करते हैं। जैसे चारों ओर देखो, लुक अराउंड, चारों ओर देखो, लुक अराउंड। दूर इस्तेमाल करते हैं शब्द अवे का। जब भी किसी चीज को दूर जाने की बात हो, किसी डिस्टेंस की बात हो, कहीं बाहर दूसरे दूर जगह के बारे में ट्रैवल करने की बात हो, तो दूर वर्ड यूज करते हैं हम लोग, है ना। जैसे ये तो बहुत दूर है, मुझे बहुत दूर जाना है, इस तरीके की बात करते हैं तो अवे वर्ड का यूज करते हैं। दूर रहो, स्टे अवे, दूर रहो, स्टे अवे। साथ में, साथ साथ इस्तेमाल करते हैं शब्द अलोंग का। किसका यूज करते हैं, अलोंग का। अपने माता पिता के साथ आओ, कम अलोंग विथ योर पेरेंट्स,
कम अलोंग विथ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ आना। मतलब जब किसी को साथ लेकर के आपसे बात की जा रही है, पर किसी के साथ को लेकर के बात की जा रही है। तो जैसे किसी बच्चे को स्कूल से अगर बुलाया गया है कि हाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो क्या बोलते हैं कि अपने माता पिता को साथ में लेकर के आना, मतलब तुम तो आना ही, माता पिता को भी साथ में लेकर के आना। तो इस्तेमाल हो रहा है शब्द अलोंग का। अबाउट, बारे में, के बारे में या विषय में, इन तीनों के ही जगह पर आप इस्तेमाल करते हैं शब्द अबाउट का। अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। पहले से पहले या के सामने, बिफोर वर्ड का यूज करते हैं। बिफोर का ना इस्तेमाल जो है समय से पहले के बारे में बात करने के लिए भी होता है, और सामने सामने अगर कोई चीज है तो भी उसके लिए भी ये इस्तेमाल हो जाता है। जैसे मैंने उसे पहले देखा है, आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले देखा है, आई हैव सीन हर बिफोर। नीचे से नीचे या कम इस्तेमाल करते हैं शब्द बिलो का। नीचे देखो, सी बिलो, सी बिलो। द्वारा या से, दोनों ही जगहों पर इस्तेमाल होता है शब्द बाई का, बी वाई, बाई इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये इस्तेमाल कैसे करते हैं, काम मेरे द्वारा किया जाता है या मेरे से काम किया जाता है, तो कहेंगे द वर्क इज डन बाई मी, ये काम मेरे से किया गया है, द वर्क इज डन बाई मी। दोनों या दूसरा भी इस्तेमाल करते हैं शब्द बोथ का। किसका इस्तेमाल करते हैं, बोथ का इस्तेमाल करते हैं। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। लेकिन, मगर, किंतु, परंतु इस्तेमाल होता है शब्द बट का। मैं जा सकता हूं लेकिन, आई कैन गो बट, ये इस्तेमाल होता है अड़ंगा लगाने के लिए। कोई चीज के बारे में आप बोल रहे हो, लेकिन उसके बाद में आपको इसमें ये लगाना है, मतलब क्लॉज लगाना है या कुछ पॉज लगाना है या कुछ बेसिकली मुसीबत क्रिएट करनी है, तो आप बट का यूज करते हो। मतलब आपके मन में कोई सवाल है या कोई कंडीशन, बेसिकली ये वाला दिस इज द राइट वर्ड, कंडीशन के बारे में कोई कंडीशन लगाते हो जब आप, तो बट का यूज करते हैं। नीचे, नीचे की ओर, डाउन का यूज करते हैं। नीचे आओ, कम डाउन। प्रतिदिन, रोजाना, रोज या हर रोज इस्तेमाल करते हैं शब्द डेली का। रोजाना कसरत करो, रोज कसरत करो, एक्सरसाइज डेली। जल्दी, शीघ्र या वक्त से पहले, अर्ली वर्ड का यूज करते हैं। अर्ली वर्ड का यूज ध्यान रखिएगा, जो एक टाइम जो है वो फिक्स है, उससे पहले अगर बात हो रही है तो अर्ली वर्ड का यूज करेंगे। जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। कभी, सदा, सर्वदा, सदैव, हमेशा, इन सब की जगह पर आप यूज कर सकते हैं शब्द एवर का। जैसे कभी नहीं, नेवर एवर। से या और से इस्तेमाल करते हैं शब्द फ्रॉम का। मैं सूरत से हूं, आई एम फ्रॉम सूरत। इसी वजह से जब लेटर्स लिखते हैं हम लोग या कोई गिफ्ट वगैरह पैक करते हैं हम लोग, तो टू और फ्रॉम का यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो फ्रॉम का मतलब होता है की ओर से, कि मतलब फ्रॉम की जगह पे आपने अपना नाम लिखा तो आपकी तरफ से ये हो जाता है। इसीलिए हम गिफ्ट वगैरह जब भी लिखते हैं या लेटर यूज करते हैं तो फ्रॉम हम लोग जरूर लिखते हैं, ठीक है। के लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द फॉर का। मैं आपके लिए यहाँ हूं, आई एम हियर फॉर यू। यहाँ, इधर, इस स्थान पर इस्तेमाल करते हैं शब्द हियर का। यहाँ आओ, कम हियर। अगर या यदि इस्तेमाल करते हैं शब्द इफ का। अगर आप आ सकते हैं, इफ यू कैन कम। में या अंदर इस्तेमाल करते हैं शब्द इन का, जैसे कि अंदर आइए, कम इन। के अंदर या भीतर में इस्तेमाल करते हैं शब्द इनटू का। ये भी अंदर या भीतर के लिए ही यूज होता है, लेकिन आपको समझना होगा कि इसमें क्या होता है कि आसपास का आपका एरिया बदल जाता है। तो ऐसी कोई सी भी चीज की बात कर रहे हो जो एक सरफेस एरिया से दूसरे सरफेस में जा रहा हो, वहां पर इनटू का यूज करेंगे। जैसे वह कमरे के अंदर आया, वो बाहर खड़ा था, कमरे के अंदर आया, तो उसका आसपास का चीज बदल गया ना, इसी वजह से ही केम इनटू द रूम का यहाँ पर यूज होगा। देर, देर से पिछला या स्वर्गीय इस्तेमाल करते हैं लेट का। देर मत करो, डोंट बी लेट। स्वर्गीय की जगह पर भी जो किसी का निधन हो जाता है तो उसके नाम के आगे लेट लगा देते हैं। इसका भी मतलब ये लेट जो है वो वही वाला लेट है, ऐसे हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। जैसा, के समान या पसंद, लाइक का यूज करते हैं। मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम। नजदीक, के पास, निकट, पास। यूज करते हैं शब्द नियर का, जैसे पास आओ, कम नियर। अभी, अब, इस समय या इस वक्त इस्तेमाल करते हैं शब्द नाउ का। इसे अभी करो, डू इट नाउ। पर, में या चालू, तीनों की ही जगह पर ऑन का यूज आपको होता हुआ दिख जाएगा, तो घबराइएगा नहीं।
पेन मेज पर है, द पेन इज ऑन द टेबल। स्विच ऑन करो, स्विच चालू करो, स्विच ऑन द मतलब स्विच इट ऑन, स्विच ऑन द फैन, इस तरीके से यूज करते हैं। बहुत भी, अति या अत्यधिक, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग टू का जोर डालने के लिए या शामिल करने के लिए यूज करते हैं। बहुत अच्छा, टू गुड। का या की या के इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑफ का। ये पेन 5 रुपए का है, दिस पेन इज ऑफ ₹5। ऊपर, के ऊपर या समाप्त इस्तेमाल करते हैं शब्द ओवर का। खेल समाप्त, गेम ओवर। कि, वह या जो इस्तेमाल, इन तीनों की जगह पर आप दैट का यूज कर सकते हैं। मुझे वो पसंद है, आई लाइक दैट। से या तक इस्तेमाल करते हैं टू का विथ सिंगल ओ। ये पत्राचार के संदर्भ में यूज होता है, जहां पर आप सेवा में लिखते हैं हिंदी में, पर अंग्रेजी में आप टू लिखते हैं। और वहीं पर दो चीजों को जो मतलब कनेक्ट करने के लिए सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। ऊपर या के ऊपर अप वर्ड का यूज करते हैं, ऊपर जाओ, गो अपस्टेयर्स। जब तक या तक इस्तेमाल करते हैं शब्द अंटिल का। डॉक्टर के आने तक इंतजार करें, वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स। के अंतर्गत नीचे या अधीन या कम इस्तेमाल करते हैं शब्द अंडर का। वो मेज के नीचे है, इट इज अंडर द टेबल। साथ, साथ में या लेकर इस्तेमाल करते हैं शब्द विथ का। मेरे साथ आओ, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। ये भी शामिल करने के लिए इसका इस्तेमाल। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के। और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है। और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।